नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों को लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया है। मंत्री कह रहे हैं कि घरेलू मुसाफिरों को क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई राज्य इसके लिए राजी होते नहीं दिख रहे हैं। All these, I think, are preparations for international civil aviation to commence. I can't put a date on it, but if somebody says, can it be done by August, September, my response is, why not earlier? I don't understand the question. COVID test, if you have an Arogya Setu app and you are clear, what does he want, another test? अगर कहीं symptoms ही नहीं है, आपका कोई contact ही नहीं हुआ, कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेस्ट का क्या, व्हाट इज दी दूसरा, अगर आप मैंडेटरी कर भी दें, यू शुड बी क्लियर दैट टेस्ट का रिजल्ट आने में 7 घंटे लगेंगे। और हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। हिमांशु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि जो लोग घरेलू फ्लाइट से आएंगे उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा, जबकि केंद्र ऐसा कुछ नहीं कह रही है। तो सहमति कहां बनती हुई दिख रही है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि हरदीप पुरी चाहते हैं कि एक बहुत ही प्रैग्मेटिक रणनीति बनाई जाए जहां तक क्वारंटीन का सवाल है। और इससे 2 दिन पहले भी जब एक मीडिया ब्रीफिंग करने वो आए थे, जिसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की जाएंगी, उस दौरान भी उनसे सबसे ज्यादा सवाल क्वारंटाइन पे पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए 1 दिन के लिए मुझे केरल की यात्रा पर जाना है, तो क्या केरल पहुंचने के बाद मुझे 14 दिन के क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा, और उसके बाद अगर मैं वापस दिल्ली आता हूं तो क्या मुझे फिर से एक बार 14 दिन के क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा? ऐसा करना शायद व्यवहारिक नहीं होगा, और इसलिए एक प्रैग्मेटिक व्यू लेना बहुत जरूरी है। वो इस आइडिया के पक्षधर हैं कि जब आप डोमेस्टिक एयरलाइन ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तो क्वारंटाइन की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान और सरल बनाना जरूरी होगा। हालांकि साथ में मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा है कि जो अभी क्वारंटाइन की पॉलिसी बसेस में, विशेष जो बस सेवाएं चल रही हैं या फिर जो विशेष ट्रेन सेवाएं चल रही हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, नियम हैं, वही नियम और कायदे सिविल एविएशन में भी लागू किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर यह तय किया है कि जो भी पैसेंजर उनके यहां पहुंचेंगे, ये अधिकार राज्य सरकारों का है। इस ओर इशारा भी सरकार की तरफ से किया गया है। और आप देखिए कि जो भी क्वारंटाइन की जो विशेष सुविधाएं की गई हैं वो राज्य स्तर पर की गई हैं। केंद्र सरकार मानक तय करता है। केंद्र सरकार की तरफ से हरदीप पुरी ने ये कहा है 2 दिन पहले कि क्वारंटाइन के वही स्टैंडर्ड लागू होंगे फ्लाइट ऑपरेशंस पर भी जो ट्रेन और बसों में होती है। लेकिन साथ ही मिनिस्टर खुद वो इस बात के पक्षधर हैं कि क्वारंटाइन की जो पॉलिसी है उसको व्यवहारिक बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के स्टेटस अपडेट के बारे में, हेल्थ के। जी, वैसे तो काफी सारा लंबा प्रोसीजर अपनाया जा रहा है हिमांशु, हवाई सेवा करने के लिए या फिर यात्रा करने के लिए, लेकिन क्वारंटीन करना भी तो जरूरी है। अगर मौजूदा हालात हम देखते हैं जो भी देश भर में कोरोना को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में घरेलू सेवाएं तो शुरू करने की कोशिश हो रही है। साथ ही उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी तैयारी हो रही है, अगस्त से उसकी भी कोशिश की जाएगी। क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं अभी? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि इससे पहले जब हरदीप पुरी से यह सवाल पूछा गया है तो वो ये कहते रहे हैं, और आज उन्होंने फेसबुक लाइव में भी वही बात कही है कि अभी जो डोमेस्टिक ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है इसके अनुभव पर भारत सरकार की नजर होगी। अगले 2 महीने में जो भी अनुभव रहेगा भारत का डोमेस्टिक एयरलाइन ऑपरेशन शुरू करने को लेकर, उसके असेसमेंट के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में फैसला होगा। ये बयान उन्होंने 2 दिन पहले दिया था। अब उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है और वो होपफुल हैं कि अगस्त तक ये शुरू हो सकती है। ऐसा लगता है कि सरकार ये मन बनाकर चल रही है कि अगर डोमेस्टिक सर्विसेज, एयर सर्विसेज जो शुरू किए गए हैं, अगर वो अनुभव आगे चलकर सही साबित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन की जो ऑपरेशंस हैं उनको भी खोला जा सकता है। इस ओर सरकार बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रिया हिमांशु सब जानकारी के लिए। तो जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, अगर वहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, वो सर्विस ठीक ठाक होती है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जो सेवाएं हैं उनको भी अगस्त से शुरू करने की तैयारी की जाएगी।